So let's begin with the second method of solving the quadratic equation, and the name of the method is by completing the square. So here is the algorithm. Step number 1, obtain the quadratic equation and let the quadratic equation be ax square plus bx plus c equal to 0. a जहाँ पर 0 नहीं है and a, b, c all belongs to, let's say, real numbers, right? Moving on to the step number 2, make the coefficient of x square as unity by dividing throughout by it if it is not unity. यानी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट को 1 बना ले अगर 1 नहीं दिया हुआ है. जैसा यहाँ पर a की जो भी वैल्यू होगी हमने a से इसको पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0. Right. Step number 3 is shift the constant term c by a on the right hand side. हमने c by a को right hand side पे shift कर दिया. और अब step number 4 में हम take the square root of both the sides. यानी हम क्या करेंगे इसके बाद, अब x square plus b by a into x equals to minus c by a आ गया. What we'll do here is, अब यहाँ पर हम परफेक्ट स्क्वायर का कंप्लीशन करेंगे. कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स लिखा है, इसको मैं 2 और 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर सकता हूँ. तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि ध्यान से देखें, प्लस मैंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू समथिंग प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए. ध्यान से देखो मैंने क्या किया यहाँ पर. व्हाट आई हैव डन ओवर हियर इज आई एम ट्राइंग टू मेक द परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीशन, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली चीज़ मैं यहाँ अपनाने की कोशिश कर रहा हूँ. तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू समथिंग, तो b बाई ए एज इट इज रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. देखो हमें मालूम है ये बात कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. ये x स्क्वायर है प्लस 2 इंटू एक्स इंटू ये y है. y कौन है मेरा यहाँ पर, b अपॉन 2 है, तो b बाई 2a का होल स्क्वायर यानी b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी ऐड कर दिया. उससे मिला क्या, ध्यान दें, दिस होल हैज बीन अ परफेक्ट स्क्वायर. नाउ ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया. कैसे? x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड को मैं ऐसा लिख सकता हूं, इज इक्वल टू, अब क्या बनेगा, ये इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले लें आप, यहां बनेगा 4a स्क्वायर नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, and this will be b square minus 4ac. This will be b square minus 4ac. मेरी बात समझ में आई? x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac. अब हम दोनों तरफ अंडर रूट ले सकते हैं जैसा स्टेप नंबर 4 में लिखा गया है, यानी x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर होल का अंडर द रूट. और अब इस प्लस बी बाई 2a को भी आप उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, यानी क्या आ गया अपने पास, x इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. या ऐसा बोल दें, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a. ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई. मेरी बात समझ में आ रही है? ये x की क्या आ गई, दो वैल्यूज आ गई. और इसी को हम ऐसा बोल देंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ d डिवाइडेड बाय 2a, जहां पर d मैंने कहा बी स्क्वायर माइनस 4ac को, और d को एक स्पेशल नाम दिया जाता है
डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट बोल दें या डेल्टा बोल दें, इसको एक ही बात होती है। यानी हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, एक कॉरस्पॉन्डिंग टू दी प्लस साइन एंड अनदर वन कॉरस्पॉन्डिंग टू दी माइनस साइन। सो दिस इज हाउ वाया द कंप्लीशन ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर हमने x की वैल्यूज निकाल ली, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, या ऐसा बोलें उसके रूट्स निकाल लिए।